ट्रामा सेंटर से देखिए जो करनाल सिटी थाने के जो सब इंस्पेक्टर हैं मंजूर अली जी, देखिए उन पर किस प्रकार से कल रात को हमला होता है। हमला किस कारण हुआ, एक छोटा सा मामला जो बताया जा रहा है फिलहाल, जो कुत्ते को घुमाने का एक मामला था कि हमारे घर के बाहर कुत्ते को क्यों घुमाने आते हैं, सिर्फ फिलहाल हमें ये बात का अभी पता चला है। बाकी खुद मंजूर अली जी हमें बताएंगे तो क्या हुआ कैसे हुआ वो सारी डिटेल हमें देंगे। सर क्या हुआ था, किस प्रकार से झगड़ा हुआ? झगड़ा कोई बड़ा इशू नहीं है, तो मामूली ही बात थी। कल अपना डोगी पाला है बेटे ने, और 7:15 बजे पार्क घुमा के गली से वापस आ रहा है। हमारी गली में 1711 नंबर मकान है। 5-6 महीने से आके बचे। वे नीचे आ गए, 3 लड़के हैं उनके, एक वो था, एक 2 हॉर्मोन थे। तो आप इसको कैसे यहाँ घुमा रहे हैं? गाली गलौज शुरू कर दिया। उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया, पापा इनको समझाओ आगे। मैं भी गया 7 साढ़े 7 पूछ के समझा रहे हैं उनको, भैया पड़ोस में रहना, इकट्ठे रहना, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो चलो आप नहीं करें, इधर नहीं दूसरी साइड घुमा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बात कह रहे थे, उसमें 2-4 उनके जो लड़के हैं तैस में आकर इसी बात के ऊपर मारपीट शुरू कर दी। तो कहीं ना कहीं आप वर्दी में नहीं थे या उन्हें पता नहीं था आप पुलिस अधिकारी हैं? नहीं पता, तो सारी गली को डेली वर्दी में आते हैं। वो घर में जब भी 24 घंटे वर्दी में रहते हैं हम, तो वर्दी वाले तो किसी बात नहीं। लेकिन कल मैं गया सिविल करके गया, उस टाइम वर्दी में था। तो कितने लोग थे सर जिन्होंने हमला किया? टोटल 4 तो एक परिवार से हैं, एक नीचे आया था, 2-3 अन्य, करीब 7 के आसपास। तो सर आपके परिवार में और किसको किसको चोटें आई हैं सर? एक बेटा है जो उसको घुमाने के लिए, उसकी नाक पे वो हमारा अपना है, वैसे भी उसके पेट में छाती में है। रात से उसकी मॉनिटरिंग चल रही है, तबीयत बड़ी खराब उसकी भी। बाकी वो अपना मिश्री भी आई थी छुड़ाने के लिए भी, उनको भी गाली गलौज किया है। पहले की ऐसे कोई रंजिश तो नहीं? नहीं मैं जानते नहीं, हमारे को जानते उनको जानते, इशू तो है ही नहीं कुछ भी। एक छोटी ही बात है कुत्ते के ऊपर, हम उनको जानते नहीं है, कौन हमारे को जानता। अब आए 6 महीने से रहने शुरू कर। तो कहीं ना कहीं यहाँ मोहल्ले वालों को भी शर्म आनी चाहिए। किस प्रकार से आपने लॉकडाउन में इतनी लोगों की सहायता की है, सेवा की है, फिर भी लोगों को यहाँ कहीं ना कहीं शर्म थोड़ी सी आनी चाहिए। बाकी इनके बेटे हैं, उनसे हम तो कुछ ही समय में जुड़ना चाहेंगे और उनसे भी पूछेंगे क्या मैटर था, तो किस प्रकार ये झगड़ा हुआ। जो तस्वीरें दिखा रहे हैं करनाल के ट्रामा सेंटर से दिखा रहे हैं। देखिए जो हमारे साथ अब मंजूर अली जी के बेटे हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे क्या हुआ, किस प्रकार हुआ। सर बताएंगे थोड़ा सा किस प्रकार से ये हमला हुआ आपके ऊपर? जी एक्चुअली कल शाम को 7 बजे मैं अपने पेट डॉग को घुमा रहा था, तो वापस आते समय उसको घुमाने के बाद मेरे गली के कोने पे कुछ लोगों ने मुझे रोका। अब मैं उनको जानता नहीं हूँ पर्सनली, तो उन्होंने बोला कि तुम यहाँ हमारे घर के आगे कुत्ते को क्यों घुमाते हो। तो थोड़ा बदतमीज़ी से बोल रहे थे, तो मैंने बोला कि आप आराम से बोलिए, तो गाली गलौज पे उतर आए। फिर उस ज़्यादा करीब 3-4 लोग इकट्ठे हो गए, तो मैंने पिताजी को फ़ोन किया इतने में कि आइए। तो इतने पिताजी आए, उन्होंने उनको समझाने की कोशिश की, तो उन्होंने पिताजी के साथ भी गाली गलौज शुरू कर दी। उसके बाद वो 3 भाई और उनके पिताजी और 3-4 लोग और आ गए उनके पड़ोसी। उसके बाद उन्होंने और ज़्यादा गालियाँ देनी शुरू करी। फिर हमें थोड़ा गुस्सा आया, हमने उनको चुप होने को बोला, तो उन्होंने फिर हाथापाई शुरू कर दी। उसके बाद हमको मारना शुरू कर दिया, लाठी डंडे भी, और एक सरिया की रोड भी निकाल लाए मारने के लिए। पीछे से फिर मेरी माँ और बहन आए, छोटी है बहन, तो उनके साथ उन्होंने उनको भी बदतमीज़ी करी, मुक्के मारे, थप्पड़ मारे, और हम पूरे परिवार को उन्होंने घेर के पीटा। पापा की आंख में काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है और नाक में से भी लगातार खून निकलता रहा है, और मेरे भी 4 स्टिचेस आए हैं और सारी रात ये खून निकलता रहा है अभी तक भी, और अभी खून बंद नहीं हुआ और लगातार मेरे को वॉमिट हो रहा है कल से। उन्होंने पेट में काफ़ी ज़्यादा मारा था मुझे। कितने लोग थे? करीब 7-8 लोग हो गए थे। तो सारे यंग थे या उनमें कोई बड़ा भी था? उनमें एक बड़े थे, उनके 3 भाई थे, एक उनके पिताजी भी थे। वो समझाने के बजाय उनके साथ लगे, जी उनको सपोर्ट कर रहे थे। उन्होंने ही पापा जी की, उनके पिताजी ने ही पापा जी की आंख में मारा। तो कहीं ना कहीं ऐसा कभी पहले भी उनसे आपसे कोई झड़प हुई है या कोई रंजिश? कभी कुछ जान पहचान ही नहीं थी, कभी कुछ हुआ ही नहीं। नुकीली चीज़ें उनके पास? जी नुकीली चीज़ उनके पास कुछ ऐसी? उनके पास कोई नुकीली चीज़ है जो उन्होंने मेरे को मारी यहाँ पर, और पूरा कट गया, करीब 4 इंच लंबा घाव और 4-5 स्टिचेस आए हैं। थाने में रिपोर्ट कर दिया आपने? जी अभी जस्ट अभी बयान दे के आया। अभी बयान दिया? क्या नाम है आपका? शोएब खान। धन्यवाद। जो शोएब जी हैं, इन्होंने बताया जो उनको रात को
5-6 जो लड़के थे उन्होंने नीचे लिटा कर इनके पेट में भी काफ़ी मारा है और जिनसे उनकी वॉमिटिंग नहीं रुक रही। देखिए ब्लड जो आपको हमने दिखाया हैंकी पर जो लगा हुआ है वो भी अभी कहीं ना कहीं नहीं रुक पाया और नाक के ऊपर जो स्टिचेस आए हैं उन्होंने बताया कि नोकीली चीज़ से वार किया गया है। और देखिए किस प्रकार से एक जो सेवादार हैं मंजूर अली जी, उनकी फैमिली पे देखिए किस प्रकार से एक शर्मनाक जो हादसा है वो हुआ है। हमारे को कहीं ना कहीं इनकी सपोर्ट में भी खड़ा होना चाहिए। देखो जो इतनी सेवा कर रहा है, लॉकडाउन के अंदर भी सेवा करते रहे लगातार और ऐसी शर्मनाक हादसे का शिकार होना पड़ा। और देखिए जो उनको भी चोट काफ़ी आँख के ऊपर आई है, हमने आपको उनका पहले इंटरव्यू दिया। देखिए जो उनको चोट आई है वो भी कहीं ना कहीं गलत है। कृपया तस्वीरों को